सर्दियों की सुबह की धुंध अभी छठी नहीं थी। गांव के बाहरी रास्ते पर एक पुराना ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा था। ट्रैक्टर में सब्जियां और फलों से भरी बोरियां लदी हुई थीं। ड्राइवर सीट पर बैठी थी प्रिया शर्मा, एक 22 साल की युवा लड़की जो मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी। उसके साथ बैठे थे उसके पिता महेंद्र शर्मा, जो एक छोटे किसान थे। प्रिया की बड़ी बहन डीएसपी कविता शर्मा थी, जो पड़ोसी जिले में तैनात थीं। प्रिया अपने पिता का हाथ बंटाने के लिए छुट्टियों में घर आई थी। आज उन्हें अपनी फसल शहर की मंडी में बेचनी थी। महेंद्र शर्मा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। उन्हें दिल की बीमारी थी, लेकिन वो बिल्कुल भी घर पर नहीं बैठते थे। घर की जरूरतों के चलते उन्हें काम करना पड़ता था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, मगर एक गरीब किसान के पास और कोई चारा नहीं था। पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? प्रिया ने चिंता से पूछा। हाँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूं। तुम गाड़ी पर ध्यान दो, महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जैसे जैसे वे शहर की सीमा में घुसे, सामने सड़क पर एक पुलिस की बैरिकेड दिखाई दी। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राठौर अपने 3 सिपाहियों के साथ वहां तैनात था। विक्रम अपने क्षेत्र में एक क्रूर और भ्रष्ट अधिकारी के रूप में कुख्यात था। वह हर गुजरने वाली गाड़ी को रोककर मनमाने तरीके से रिश्वत वसूलता था। उसके सिपाही भी उसी की तरह भ्रष्ट और निर्दयी थे। सुबह के समय सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ छोटे व्यापारी अपना सामान लेकर जा रहे थे। विक्रम ने पहले से ही कई लोगों से पैसे वसूले थे। उसके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान थी। जैसे ही प्रिया का ट्रैक्टर पास आया, विक्रम ने हाथ उठाकर रोका। उसकी नजर ट्रैक्टर पर पड़ी और फिर प्रिया पर। ऐ लड़की, रुक जा, साइड में लगा इसे, विक्रम ने गुस्से में गरजते हुए कहा। प्रिया ने ट्रैक्टर रोक और विनम्रता से नीचे उतरी। उसके पिता भी धीरे धीरे बाहर आए। उनकी चाल में कमजोरी साफ दिख रही थी। जी साहब, हम अपनी सब्जियां मंडी बेचने जा रहे हैं, कोई समस्या है क्या? प्रिया ने शांत स्वर में पूछा। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ओहो, बड़ी शरीफ बन रही है। और ये बूढ़ा कौन है, तेरा बाप? जी हां, मेरे पिताजी हैं, प्रिया ने जवाब दिया। गाड़ी के कागज दिखा और जल्दी कर, मेरे पास समय नहीं है तेरे जैसी गंवार लड़कियों के लिए, विक्रम ने अपमानजनक लहजे में कहा। एक सिपाही ने बीच में बोला, सर, इन लोगों की हिम्मत देखो, बिना रुके निकलना चाहते थे। दूसरे सिपाही ने ट्रक के पीछे जाकर सब्जियों को देखा और कहा, सर, पता नहीं इन बोरियों में क्या छुपाया है। प्रिया को उसके शब्दों से ठेस पहुंची, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने ट्रैक्टर के डैशबोर्ड से सारे कागजात निकाले। उसके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और सभी जरूरी दस्तावेज थे। उसने वे सब विक्रम को दिए। विक्रम ने कागजों को हाथ में लिया, उन्हें देखने का नाटक किया और फिर अचानक उन्हें फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। कागजों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। यह क्या बकवास है? नकली कागज लाई है, लगता है हमें बेवकूफ समझती है, विक्रम चिल्लाया। प्रिया हैरान रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। यह क्या कर रहे हैं आप? वे सब असली कागज थे, हमारे पास सब कुछ सही था। आपने उन्हें क्यों फाड़ दिया? चुप रह, मुझसे बहस मत कर। तेरे जैसी छोकरी मुझे कानून सिखाएगी। 10,000 रुपए दे अभी, वरना थाने चलना होगा, विक्रम ने धमकी दी। महेंद्र शर्मा आगे बढ़े। उनके हाथ कांप रहे थे। साहब, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह हमारी पूरी फसल है, इसे बेचकर ही हमें पैसे मिलेंगे, कृपया हमें जाने दीजिए। तीसरा सिपाही, जो अब तक चुप खड़ा था, वह भी बोल पड़ा, सर, यह लोग बहाने बना रहे हैं, इनके पास जरूर पैसे होंगे। पहले सिपाही ने और भी गंदी भाषा में कहा, सर, मुझे तो यह लड़की शक के घेरे में लग रही है। कौन जाने इन बोरियों में क्या छुपाया है, इसकी अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। प्रिया का धैर्य टूट गया। जुबान संभाल कर बात करो, हमारे पास सारे कागज थे जो आपने फाड़ दिए। अब बेवजह हमें परेशान कर रहे हो, यह गलत है। यह सुनकर विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह 2 कदम आगे बढ़ा और बिना सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग चौंक गए। प्रिया लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। उसके गाल पर लाल निशान उभर आया, आंखों में आंसू आ गए, उसका सिर चकरा गया। महेंद्र शर्मा तड़प कर आगे बढ़े। तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? यह कैसा अन्याय है? हम कोई अपराधी नहीं हैं।
हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। विक्रम ने उन्हें जोर से धक्का देते हुए कहा, चुप बूढ़े, एक शब्द और बोला तो तुझे भी अंदर करवा दूंगा। यहां मैं कानून हूं, जो मैं कहूं वही होगा। महेंद्र संतुलन खोकर जमीन पर गिर गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। तीसरे सिपाही ने शैतानी हंसी के साथ कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहां सारी अकड़ निकाल देंगे। ये लोग समझते हैं कि बिना पैसे दिए यहां से निकल जाएंगे। सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर कुछ बोल सके। सभी विक्रम के क्रूर स्वभाव से डरते थे। भीड़ में से एक युवक ने साहस दिखाया, सर, यह गलत है। आप एक लड़की को मार रहे हैं और उसके बूढ़े पिता को धक्का दिया। विक्रम ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। क्या बोला तूने? ये तेरी बहन है क्या? भाग यहां से, वरना तुझे भी पकड़ लूंगा। युवक डरकर पीछे हट गया। बाकी लोग भी खामोश हो गए। इन दोनों को पकड़ो, गाड़ी में डालो और थाने ले चलो। आज इनकी सारी अकड़ निकाल दूंगा, विक्रम ने आदेश दिया। तीनों सिपाहियों ने जबरन प्रिया और महेंद्र को पुलिस जीप में धकेल दिया। प्रिया ने अपने पिता को सहारा दिया। महेंद्र की सांसें तेज चल रही थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जीप में बैठी प्रिया चुपचाप अपने पिता का हाथ थामे रही। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान अभी भी लाल था। उसके गाल पर सूजन आ गई थी। आंसू गालों पर बह रहे थे, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी। वह जानती थी कि यह अपमान चुपचाप नहीं सहने वाली। पिताजी, आप ठीक हैं? प्रिया ने धीरे से पूछा। महेंद्र ने कमजोर आवाज में कहा, हां बेटी, मैं ठीक हूं, तुम फिक्र मत करो। करीब 15 मिनट की यात्रा के बाद वे थाने पहुंचे। थाना एक पुरानी इमारत था। थाने पहुंचते ही विक्रम ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, इन दोनों को हवालात में ठूंस दो, सुबह तक सारी अकड़ निकल जाएगी। दो सिपाहियों ने धक्के मारकर प्रिया और महेंद्र को एक छोटी बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। कोठरी में एक छोटी सी खिड़की थी। फर्श पर गंदगी पड़ी थी। एक कोने में एक टूटा मटका रखा था। दरवाजा बंद होते ही प्रिया ने अपने पिता को सहारा देकर बिठाया। महेंद्र की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। उनके सीने में तेज दर्द हो रहा था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बेटी, मुझे दवा चाहिए, मेरी जेब में बोतल है, महेंद्र ने कांपते हुए कहा। प्रिया ने जल्दी से उनकी जेब से दवा की छोटी बोतल निकाली, लेकिन बोतल खाली थी। सुबह की हड़बड़ी में वे दवा लाना भूल गए थे। पिताजी, दवा खत्म हो गई है, मुझे किसी से मदद मांगनी होगी। प्रिया घबरा गई। वह दरवाजा पीटने लगी। कोई है? कृपया सुनिए, मेरे पिताजी को दवा चाहिए, उनकी तबीयत बहुत खराब है, कृपया दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। प्रिया लगातार चिल्लाती रही। उसकी आवाज कमजोर होने लगी। विक्रम अपने केबिन में बैठा चाय पी रहा था। करीब आधे घंटे बाद जब प्रिया की आवाजें तेज हो गईं, तो विक्रम को गुस्सा आ गया। यह लड़की चुप नहीं होगी क्या? विक्रम चिढ़ गया। वह अपने केबिन से उठा और कोठरी की ओर बढ़ा। गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। क्या शोर मचा रखा है? चुप रहे एकदम, प्रिया रोते हुए बोली। मेरे पिताजी को अस्पताल ले जाओ, उन्हें दिल की बीमारी है, उन्हें तुरंत दवा चाहिए, वे मर जाएंगे। विक्रम ने महेंद्र की ओर देखा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन विक्रम की आंखों में दया नहीं थी। बूढ़ा है, मरना तो एक दिन है ही, आज मरे या कल, क्या फर्क पड़ता है? विक्रम ने निर्दयता से कहा। यह सुनकर प्रिया का खून खौल उठा। उसका हाथ अपने आप उठा और उसने विक्रम के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। विक्रम कुछ पलों के लिए सन्न रह गया, फिर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तूने एक इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया? उसने प्रिया की बांह पकड़ी और घसीटते हुए बाहर ले गया। महेंद्र चीखे, मेरी बेटी को छोड़ दो। विक्रम प्रिया को एक अलग कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब तुझे सबक सिखाता हूं। उसने प्रिया को जमीन पर धक्का दिया। तुम एक अपराधी हो। विक्रम हंसा। किससे शिकायत करेगी? एसपी से, वे सब मेरे दोस्त हैं। वह कमरे से निकल गया। प्रिया दरवाजा पीटने लगी। इधर हवालात में महेंद्र की हालत खराब हो रही थी। वे आवाजें लगा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद बेहोश हो गए। 2 घंटे बाद विक्रम हवालात गया। महेंद्र को फर्श पर पड़ा देखा। लगता है मर गया, इसे यहां से हटाओ। तभी प्रिया ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। वह भागती हुई हवालात आई। जैसे ही उसने पिता को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी, आंखें खोलिए। विक्रम आया। बूढ़ा मर चुका है। तभी महेंद्र की पलकों में कंपन हुआ। धीरे धीरे सांसें गहरी होने लगी। प्रिया ने राहत की सांस ली। विक्रम बोला, कोई फर्क नहीं, दोनों को यहीं सड़ाऊंगा। उधर डीएसपी कविता शर्मा अपने ऑफिस में थीं।
उन्होंने कई बार प्रिया और पिता को फोन लगाया लेकिन नंबर बंद था। उन्हें चिंता हुई। उन्होंने पड़ोसी को फोन किया। रमेश, मेरे घर जाकर देखो। रमेश ने बताया, मैडम घर में ताला है। कविता को लगा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपनी टीम के साथ गांव जाने का फैसला किया। 3 घंटे बाद वे गांव पहुंची। घर खाली था। एक पड़ोसी ने बताया, मैडम सुबह महेंद्र जी और प्रिया मंडी गए थे। कविता ने आदेश दिया, रास्ते के सभी थानों में पूछताछ करो। आखिरकार वे उस थाने पहुंची जहां विक्रम था। जैसे ही विक्रम ने डीएसपी की वर्दी देखी, वह घबरा गया। जय हिंद मैडम, कविता ने कहा। मेरे पिता और बहन लापता हैं। नहीं मैडम, यहां कोई मामला नहीं आया। मैं उनकी फोटो दिखाती हूं। कविता ने फोटो दिखाई। जैसे ही विक्रम ने देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हाथ कांपने लगे। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम। तभी हवालात से चीख सुनाई दी, हमें बचाओ। कविता सतर्क हो गई। यह आवाज किसकी है? मैडम, एक छोटा मामला है। कविता तेजी से हवालात की ओर बढ़ी। दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, कविता का दिल बैठ गया। प्रिया दौड़कर बहन के गले लग गई। दीदी, आप आ गईं। उसने सारी घटना बताई। कैसे विक्रम ने रोका, कागज फाड़े, थप्पड़ मारा, यहां बंद किया। कविता का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वे बाहर आईं। विक्रम राठौर, तुमने वर्दी पहनकर निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। विक्रम हकलाया। मैडम, गलती हो गई। गलती नहीं, अपराध किया है। कविता ने आदेश दिया, इस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करो, इनकी वर्दी उतारो। 2 अधिकारी आगे बढ़े। सबके सामने विक्रम और साथियों की वर्दी उतारी गई। विक्रम गिड़गिड़ाया, मैडम माफ कर दीजिए। जब तुम निर्दोष लोगों को मार रहे थे तब याद नहीं आई? इन्हें उसी हवालात में डालो। कविता ने प्रिया को सहारा दिया। चलो अस्पताल चलते हैं। गाड़ी में कविता ने प्रिया का हाथ थामा। अब कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। अगले दिन थाने के बाहर मीडिया जमा हो गई। कविता ने बयान दिया, कानून सबके लिए समान है। वर्दी अपराध का लाइसेंस नहीं है। विक्रम को नौकरी से निकाल दिया गया। उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए। उसे जेल भेज दिया। महेंद्र का इलाज हुआ और वे ठीक हो गए। प्रिया ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ महीने बाद उसी थाने में नए अधिकारी तैनात हुए। थाने की छवि बदलने लगी। एक दिन कविता, प्रिया और महेंद्र उसी थाने से गुजर रहे थे। प्रिया ने कहा, दीदी आपने मुझे न्याय दिलाया। कविता मुस्कुराई। कभी कभी कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन उनका असर रह जाता है। ये कहानी भी मैंने कुछ ऐसे ही लिखी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही कहानी के साथ।